नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका लक्ष्मीकांत बेस्ड इंडियन पॉलिटी के एक और लेक्चर में। हम बात कर रहे हैं प्रियम्बल में दिए गए इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में। तो अगला टर्म जो हम आज डिस्कस करेंगे प्रियम्बल में दिया हुआ वो है जस्टिस। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जस्टिस। सो मैं इस टर्म में घुसने के पहले आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ। 2023 यानी इस साल के ऐसे पेपर में मेंस में ये आया था। A society that has more justice is a society that needs less charity। जिस समाज में जस्टिस यानी न्याय सफिशिएंटली मौजूद है, न्याय, उस सोसाइटी में हमें चैरिटी की जरूरत नहीं पड़ती। वहां पे हमें किसी का पेट पालने के लिए दान दक्षिणा करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर सिस्टम में जस्टिस है तो हर किसी की लाइफ ऐसे ही ठीक ठाक आसान हो जाती है, चैरिटी की जरूरत नहीं पड़ती। सो ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। एंड ये इसके ऊपर ऐसे आप लोगों को लिखना चाहिए एज अ प्रैक्टिस। और ये बहुत सारे टॉपिक्स इसमें रिलेटेड हैं, और पॉलिटी का हमारा जो आज का टॉपिक है वो भी इसमें रिलेटेड है। सो जस्टिस। ओके। सो प्रियम्बल में जो जस्टिस लिखा हुआ है इसमें, अच्छा इसके पहले मैं बताऊंगा आपको ये लेक्चर के दौरान, लेक्चर में बात करते करते मुझे अक्सर कुछ कुछ चीज़ों का ख्याल आ जाता है, और मैं चाहता हूं कि मैं तुरंत बता दूं वरना फिर भूल जाऊंगा। सो आप ये नोट डाउन करें। मैं लेक्चर्स के बीच में कुछ कुछ चीज़ें जो बोलता हूं कि आप ये थोड़ा रीड कर लो, थोड़ा गूगल कर लो, थोड़ा इसके बारे में समझ लो, तो वो सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाली हैं। सो एक किताब है, बहुत पतली सी किताब है, वेटिंग फॉर वीजा, अ वेरी थिन। मुझे लगा था कि ये बहुत मोटी सी किताब होगी, बिकॉज दिस इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर की ऑटोबायोग्राफी है। तो मुझे लगा था कि बहुत बड़ी सी होगी, बट ये हार्डली इसमें 20-25 पेज होंगे, पतली सी है। बेसिकली वो अपने लाइफ के कुछ इवेंट्स का डिस्क्रिप्शन देते हैं, जिसको पढ़ के आपको समझ में आएगा कि डिस्पाइट बीइंग अ हाईली क्वालिफाइड, हाईली एडुकेटेड एंड रेस्पेक्टेड पर्सन, मतलब सबको पता था कि वो बहुत हाई लेवल की स्टडीज लॉ में करके आए हैं, फॉरेन से लॉ पढ़ के आए हैं। उसके बावजूद उनके साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार होता था बिकॉज ऑफ हिज कास्ट, सो सोशल इनजस्टिस। तो जस्ट इमेजिन जब वो छोटे थे तब उनके साथ क्या क्या दुर्व्यवहार हुआ था। वो पढ़ के आपको समझ में आएगा। आप वहां से आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज मिलेंगी, जिन्हें आप अपने आंसर्स में, अपने इंटरव्यूज में, अपने एथिक्स के आंसर्स में लिख सकते हैं, एसेज में लिख सकते हैं। तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। और नंबर 2 है, एक जगह है भीमा कोरेगांव, महाराष्ट्र में। यहाँ पे हर साल जनवरी में, जनवरी की पहली दूसरी तारीख को कुछ होता है, जिसके लिए हर साल बवाल होता है। इसका बैकग्राउंड क्या है, ये जगह कहाँ पे है, यहाँ पे ऐसा क्या हुआ था, कि ये केस क्या है जो हर साल न्यूज़ में आ जाता है। हाउ इज इट रिलेटेड टू सोशल जस्टिस और इनजस्टिस, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग रीड करें। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। सो कमिंग बैक, प्रियम्बल में लिखा हुआ है जस्टिस, देयर शुड बी जस्टिस। बट प्रियम्बल में जस्टिस के बाद 3 और वर्ड लिखे हुए हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। न्याय होना चाहिए। प्रियम्बल एक ऐसे देश की और मतलब ऐसे देश की रचना करना चाहता है, ऐसे देश के बारे में इमेजिन करता है प्रियम्बल, जहाँ पे आगे चल के जस्टिस होगी। जस्टिस इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और पॉलिटिकल क्षेत्र में जस्टिस होंगे। ठीक है। सो हम एक एक देख, एक एक को पकड़ पकड़ के देखेंगे। सो सबसे पहले सोशल जस्टिस, सबसे पहले सामाजिक न्याय। सोशल जस्टिस की जरूरत क्यों है देश में, वाई? आप हिस्ट्री उठाकर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कास्ट, कलर, रेस, रिलीजियन, सेक्स, वगैरह वगैरह वगैरह, इन सारे
फैक्टर्स को लेके देश में हमेशा से पास्ट में बहुत सारी इनजस्टिस रही है। और लेटर वैदिक टाइम्स ऑनवर्ड्स, लेटर वैदिक टाइम से बहुत सारी इनजस्टिस रही है, और अभी भी ऐसा नहीं है कि इनजस्टिस खत्म हो चुकी है हमारे चारों तरफ। अभी बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ पे ये इनजस्टिस होती रहती है। जैसे कि किसी एक रिसेंटली एक मिनिस्टर या एक एमएलए ने मध्य प्रदेश में एक दलित के ऊपर पेशाब कर दिया था। इस तरह के और भी बहुत कुछ है, जेंडर जेंडर वायोलेंस, मणिपुर में कुछ फोटोज या वीडियो सरफेस हुए थे जहाँ पे एक ट्राइब के बंदे एक दूसरी ट्राइब के महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, और उसका वीडियो बनाया था। मतलब एग्जाम्पल्स मैं नहीं दे सकता, बिकॉज इतना ज्यादा ये सुनने को आता है, हमेशा हर तरफ होता रहता है कि वी डोंट हैव इनफ टाइम टू टॉक अबाउट ऑल द एग्जाम्पल्स। हमको पता है कि ये होता है। ये सब को दूर करने के लिए ही हमारे देश में सोशल जस्टिस की जरूरत है। दिस इज व्हाई वी नीड सोशल जस्टिस, क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारी इनजस्टिस है। एक केस था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट, उस केस का नाम था डालमिया सीमेंट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 इन सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सोशल जस्टिस कैन रिमूव सोशल इम्बैलेंसेस। जो इम्बैलेंस, असंतुलन है सोसाइटी में, उसको सोशल जस्टिस ही हटा सकता है। और ये सोशल जस्टिस जब इन इम्बैलेंसेस को हटा देगा, तभी ओनली देन वी कैन हैव सोशल हार्मनी, ओनली देन वी कैन हैव समाज में जो हार्मनी है, एंड अ वेलफेयर स्टेट। सो जब सोशल जस्टिस होगा तो सोशल इम्बैलेंसेस हटा दिए जाएंगे, हट जाएंगे, तभी हमारे देश में हार्मनी होगी, और हमारे देश में सुख शांति यानी कि हार्मनी और वेलफेयर स्टेट का निर्माण होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का एक केस साइट किया जा सकता है। सो प्रियम्बल में तो लिख दिया गया है जस्टिस, सोशल जस्टिस। क्या प्रियम्बल में लिखने से हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। संविधान के दूसरे प्रोविजंस में, जैसा कि हमको पता है, जैसा कि मैंने प्रियम्बल चैप्टर में बताया हुआ है कि संविधान के अंदर जो दिया हुआ है उसका निचोड़ है प्रियम्बल में। प्रियम्बल क्या है? एक सार है, निचोड़ है, जिस्ट है अब ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर प्रियम्बल में लिखा हुआ है सोशल जस्टिस, ऑब्वियसली संविधान में कुछ प्रोविजंस होंगे सोशल जस्टिस के लिए। तो वैसे कुछ प्रोविजंस देखते हैं हम। कुछ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट लाइक से आर्टिकल 14 बोलता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, अनइक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, हर कोई बराबर है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 और 16 सोशली और एडुकेशनली जो बैकवर्ड हैं, याद रखिए सोशली बैकवर्ड की बात भी हो रही है। सो सोशल इनजस्टिस को मिटाने की बात हो रही है। सोशली और एडुकेशनली बैकवर्ड जो हैं, उनके एडुकेशन और उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रोविजंस तैयार करता है। आर्टिकल 15 और 16 करते हैं थ्रू पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, थ्रू affirmative एक्शन कॉल्ड रिजर्वेशन। affirmative action also called positive discrimination, more popular as the word reservation। ये सब एक ही है, रिजर्वेशन, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, अफर्मेटिव एक्शन। ये तीनों टर्म बता दिया ताकि कभी एग्जाम में आए तो आपको पता रहे। रिजर्वेशन को ये सब भी बोलते हैं। फाइन। आर्टिकल 15, 16। आर्टिकल 17, अनटचेबिलिटी इज अबोलिश्ड। कोई छुआछूत नहीं चलेगी, कोई भी अछूत नहीं है। और फिर इसको लेके लॉज भी बनाए गए हैं सिविल राइट्स प्रोटेक्शन के ऊपर। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, बाद में उसका नाम हो गया है प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज एक्ट।
जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के ऊपर अगर कोई अत्याचार होता है उसको रोकने के लिए जो लॉ है, वो लॉ आता है निकल के आर्टिकल 17 से। आर्टिकल 18, टाइटल्स आर एबोलिश्ड। कोई टाइटल लगा देने से कोई भाई राय साहब राजा महाराजा नहीं हो जाएंगे, हर कोई बराबर है। ठीक है। सो ये कुछ आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट्स में, और भी आर्टिकल्स हो सकते हैं बट ये अभी मुझे याद आ रहे हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आर्टिकल 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये सोशल जस्टिस कैसे ला सकता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक बहुत बड़ा बेनिफिट जिस सेक्शन को होगा वो है महिलाएं, वीमेन। सो वीमेन का जो इनहेरिटेंस, मतलब उनको क्या प्रॉपर्टी मिलती है फादर से, या उनका जो राइट्स है बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज एज अ डिवोर्सी क्या राइट्स है, एज अ मैरिड वुमन उसका क्या राइट्स है, ऑल दोज राइट्स को एक प्रॉपर वे में स्टैंडर्डाइज कर दिया जाए पूरे देश के लिए, ताकि कोई भी महिला के साथ कोई अन्याय ना हो। ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड में बहुत सारी चीजें आएंगी बट इसमें महिलाओं के लिए, खासकर महिलाओं के लिए सोशल जस्टिस हो सकता है इसको इम्प्लीमेंट करने से। ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज में आर्टिकल कौन सा है? 51A, एक ही आर्टिकल है 51A जिसके अंदर सारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। उसमें जो 5 नंबर है ई, 51A का सब क्लॉज ई, वहां पे लिखा हुआ है कि हमें कोशिश करनी चाहिए टू ट्रांसेंड ऑल डाइवर्सिटी। इसका मतलब क्या है? हमारे देश में जो डाइवर्सिटी है, जो भिन्नता है इन द फील्ड ऑफ रेस, जेंडर, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, कलर, कल्चर, क्विजीन, हमारे देश में जो भी भिन्नताएं हैं उससे परे उठना है हमें। वी हैव टू ट्रांसेंड देम, वी हैव टू ट्रांसेंड। हमें इन भिन्नताओं से, इन असमानताओं से ऊपर उठकर हर किसी को गले लगाना है, टू ब्रिंग फ्रेटर्निटी। और इसी आर्टिकल में लिखा हुआ है वी हैव टू वर्क टू इंश्योर डिग्निटी ऑफ वुमेन। तो आप देख सकते हैं कि हमारे संविधान में ये फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल ड्यूटीज में ही हमें इतने सारे प्रोविजन मिल जा रहे हैं विच आर देयर टू इम्प्लीमेंट और टू ब्रिंग फॉरवर्ड, आगे लाने के लिए क्या? सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस को लोगों तक पहुंचाने के लिए। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ जस्टिस विच इज सोशल जस्टिस। अगले पार्ट में वी विल डिस्कस पॉलिटिकल जस्टिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। प्लीज अगली वीडियो देखिए जिसमें हम सोशल पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में बात करेंगे। माय नेम इज चंद्रशेखर चौहान। थैंक यू फॉर वॉचिंग।